गुरुदेव, कोरोना वायरस से जनित इस महामारी के काल में ऐसा देखने में आया है कि पर्यावरण अत्यंत स्वच्छ और सौंदर्य से भर गया है। प्रकृति आज अपने उस रूप में दिख रही है जिसके बारे में तमाम पर्यावरणविद और आप जैसे संत सपने देखते रहे। और इस परिघटना को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप लोग हमेशा हम जैसे लोगों को, तमाम हमारे जैसे लोगों को प्रकृति के करीब रहने के लिए, प्रकृति को साफ सुथरा रखने के लिए, नदियों के जल को अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए, स्वार्थी न होने के लिए और प्रकृति से उतना ही लेने के लिए जितना ज़रूरी है, तमाम चीज़ों के लिए आप लोग प्रेरित करते रहे। लेकिन कोरोना वायरस ने वो कर दिखाया जो सारे मनुष्य मिलके नदियों के लिए और प्रकृति के लिए नहीं कर पा रहे थे। तो जो आप कह रहे थे कि यह एक वरदान बन के आया है, तो इन अर्थों में तो सही में वरदान है। लेकिन कोरोना के कारण जो प्रकृति में बदलाव हो रहा है, वो बदलाव को आप किस रूप में देख रहे हैं गुरुदेव? पहली बात तो ये है, बदलाव की बात मैं आपको बताऊं, अभी सवेरे सवेरे की वीडियो आज हमने ली। ओ जी। हो, हमारे लोगों ने जब मुझे वीडियो दी सवेरे सवेरे की, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जस्ट लगता है जैसे सतयुग में गंगा बहती होगी, आज वैसी गंगा यहाँ बह रही है। जी। और मुझे याद है कि जब मैं 60 के दशक में आया था, उस समय जो मैंने गंगा जी को दर्शन किया था, आज वैसी ही गंगा का निर्मल गंगा बह रही है। और फिर थोड़ी देर पहले मुझे वृंदावन से, रमन रेती से किसी ने यमुना जी की आज वीडियो भेजी है। जी। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि वहां से देशी विदेशी जितने भी हैं गदगद हो रहे हैं कि हमने पहली बार यमुना जी को इतना सुंदर देखा है। ऐसे हाथ में ऐसे जल लेके वो ले रहे थे और लग रहा था कि बिल्कुल साफ शुद्ध सब कुछ दिख रहा था। जो काम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं हो पाया, अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं हो पाया, वो काम कोरोना ने दिखा दिया। कोरोना ने दिखा, नदियां साफ। गुरुदेव, आपका परमार्थ निकेतन पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि जो परमार्थ निकेतन जाता है, माँ गंगा के चरणों को स्पर्श करता है। आप ऋषिकेश में रहते हैं, परमार्थ निकेतन के प्रणेता हैं, संस्थापक हैं। अपने जीवन काल में क्या आपने गंगा का इतना शुद्ध और निर्मल पानी और माँ गंगा को इतना प्रसन्न महसूस किया और देखा है आपने? सच मानिए तो गंगा मुस्कुरा रही है, खिलखिला रही है। ऐसा हंसते हुए मुस्कुराते हुए गंगा को, सच मानिए गंगा, सब चाहते थे कि क्या इस जीवन में हम या हमारी आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। पक्का मानिए कि गंगा जी ने दर्शन करा दिया और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अब मछलियों को देखता हूँ, मछलियां तो ऐसे वहां पर नाच रही हैं, कूद रही हैं, गा रही हैं, खेल रही हैं, लगता है जैसे डॉल्फिन आ गई हो। इतनी लंबी ऊंची छलांग लगाती हैं और बड़ी बड़ी मछलियां डॉल्फिन की तरह यहाँ आनंद ले रही हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने एक सपना लिया, शपथ ली। वाराणसी में गंगा ने मुझे बुलाया है और उन्होंने जब शपथ ली, उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान में गंगा जी के लिए जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब इरादा सच्चा होता है और पक्का होता है तो फिर भगवान भी उसमें, प्रकृति की मदद करती है। आज उस स्वच्छ भारत अभियान में केवल स्वच्छ भारत नहीं, बल्कि लगता है कि प्रकृति ने सहयोग देकर स्वच्छ विश्व अभियान में पूरी प्रकृति को शामिल कर लिया है। गुरुदेव, आप प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से लेकर के आमतौर पर भी आपको देखने में मिलता है कि आप मिलते जुलते रहते हैं तमाम ऐसे लोगों से जो निर्णायक जगहों पर बैठे हैं। कोरोना काल में आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई क्या, और कुछ प्रकृति के बदलाव या इन विषयों पर कभी चर्चा हुई क्या? कोरोना काल में तो नहीं, लेकिन उससे पूर्व तो चर्चा होती है। लेकिन कोरोना काल में भी चर्चा सच हुई तो दिल से हुई है। मैं रोज उनके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि भारत का सौभाग्य है सच्ची कि भारत को एक ऐसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीते हैं। एक तो उनके लिए, दूसरा हम कोरोना के लिए, कि यहाँ से जिस दिन से ये कहर आया है, उस दिन से लेकर आज हम लोग, और चलता रहेगा, ये यज्ञ कर रहे हैं ऋषि कुमारों को साथ लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और अंदर बैठकर आपको आश्चर्य होगा, केवल मैं एक दिन गंगा जी के तट पर वहां पर गया, बाकी अंदर से खड़े होकर ही दर्शन कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन माने लॉकडाउन, अपने भीतर रहकर भीतर की यात्रा कर रहे हैं, भीतर उतर रहे हैं। और
भीतर का आनंद ले रहे हैं, तो भीतर बैठकर उनके लिए प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना, अपने जो स्वच्छता, अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर उन एरियाज में घुसते हैं जो हॉट स्पॉट है। अपने हार्ट को तभी होता है जब अपने हार्ट में उनके लिए स्पॉट हो, तभी जाकर आप उस हॉट स्पॉट जा पाते हैं। एमएसआर मीडिया भी अपनी मीडिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। मैं समझता हूँ सबके लिए भी यहाँ यज्ञ चल रहा है, ताकि वे व्यस्त रहते हुए भी अपने बच्चों से नहीं मिल पाते। वो लोग हैं जिनको सरकार से शिकायत है, कोरोना से शिकायत है, तो स्वास्थ्य कर्मियों से शिकायत है, या उनके लिए वो लोग कई बार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो अंदर बैठकर कब दरवाजे खुले और बाहर निकले, और एक वो लोग हैं जो अस्पतालों में इन सब की सेवा कर रहे हैं कि कब दरवाजा बंद हो और हम वहां जाएं, दरवाजे खुले और हम जाएं, ताकि लोग समाज में स्वस्थ हों। गुरुदेव, हम स्वस्थ हों। गुरुदेव, प्रधानमंत्री जी की चर्चा चल पड़ी तो एक सवाल और ले लेता हूं यहाँ पर। मैंने कई और नामी हस्तियों से सवाल लिया है, आपसे भी ले रहा हूं कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में ऐसा आप क्या पाते हैं जो इतनी दीवानगी लोगों के मन में उनके लिए है, खास तौर पर वे लोग जो मन की बात सुनते हैं, जो गरीब हैं, जो अत्यंत पिछड़े हैं, जिनको अभी और सहारे और संबल की ज़रूरत है। आम तौर पर उन्हीं लोगों को ज़्यादा शिकायत रहती है, लेकिन उलट बात यह है कि वही लोग प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे बहुतायत लोगों के मन में प्रधानमंत्री के लिए बड़ी दीवानगी है। तो एक तो ये कि प्रधानमंत्री के लिए इतनी लाइकिंग क्यों है, और दूसरा कि आप प्रधानमंत्री को खास से विशेष क्यों पाते हैं? ऐसा क्या गुण है उनके अंदर जो उनको बहुत विशेष बनाता है? देखिए, जब वे प्रधानमंत्री जी नहीं थे, जब वे मुख्यमंत्री जी नहीं थे, उससे भी पूर्व और उससे भी पूर्व मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। सच मानिए कि वो किसी संत से कम नहीं है। क्या अद्भुत व्यक्ति बनाया भगवान ने उनको, कि वो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीते हैं। आज कोरोना काल में भी आप देखिए, जब लोग सियासत कर रहे हैं, जबकि हमें सियासत नहीं करनी है, सहानुभूति से साथ आना है उन लोगों के लिए जो सड़कों पर है, ऐसे समय में भी वो अपने लिए नहीं। आपने उनका अभी पिछला जब लॉकडाउन के समय वो आए, उससे पहले उन्होंने एक मैसेज दिया, आपने उनकी आंखों को देखा, आपने उनके चेहरे को देखा, ना जाने कितनी रातें जगकर वो सबके लिए, एक व्यक्ति अपने परिवार में 4-5 लोगों के लिए परेशान हो जाता है। 4 लोग घर नहीं पहुंच रहे तो परेशान है, और वो 135 करोड़ लोगों के लिए किस तरह से रात दिन जगकर पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए, ताकि पूरे विश्व में भारत का नाम एक नए ढंग से लिखा जाए। और पक्का मानिए, ये कोरोना कुछ करने आया है, ये कोरोना कुछ ऐसे नहीं आया है, ये कोरोना कुछ लेके आया है, और कुछ ऐसा लेके आया है कि भारत का नाम स्वर्णाक्षरों में ये कोरोना काल एक करुणा काल बनकर आएगा, कि भारत के प्रधानमंत्री ने सही समय पर निर्णय लेकर किस तरह से लोगों को जगाया, अपने साथ दिया, चाहे ताली बजवाई, थाली उठवाई, ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिए जलाए, मोमबत्ती जलवाई, चाहे अपने साथ खड़ा करने के लिए कुछ भी करना पड़ा उनको, क्योंकि ऐसे समय में लोगों का मनोबल न टूट जाए। गुरुदेव, सच मानिए तो गुरुदेव, आपने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी को मैं तब से जानता हूं जब वो कुछ नहीं थे, किसी पद पर नहीं थे, काफी पहले से आप जानते हैं। आपने एक संत ने प्रधानमंत्री को संत की उपाधि दी है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये उपाधि क्यों दी? इसलिए दी है क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। आज तो वो पद पर हैं, लेकिन जब कोई पद भी नहीं था, कद भी नहीं था, जब कोई प्रतिष्ठा भी नहीं थी, लेकिन मैंने उनकी निष्ठा का दर्शन किया है। जब व्यक्ति में निष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा, पद और कद तो पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज वो व्यक्ति ऐसा है जब सारा देश उनको चुन रहा था। कैन यू बिलीव इट? ऐसा कहाँ संभव है? लोग गुणा भाग करते रहते हैं, 3-13 करते रहते हैं कि कैसे कुछ करें कि अपना नंबर आना चाहिए। जब पूरा देश उनको चुनाव हो रहा था और वो सीधे चले गए केदारनाथ में, उस गुफा में जाकर बैठ गए और शांत 18 घंटों के लिए बैठ गए कि मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये बात नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, मैं आ गया, और तुम्हें जो कराना हो। मेरा जीवन अपने लिए नहीं, आपके लिए है, समाज के लिए है। मैं समाज में भी आपको देखता हूँ, यही संत का काम है। संत अपने लिए नहीं, बस जो संत मूर्ति में उस प्रभु को देखता है,
एक कोने में प्रभु को देखता है, फिर वो हर कोने में उस प्रभु को देखता है। यही उनका ख्याल है कि मैं किस तरह से अपनी जनता जनार्दन की, जनता ही जनार्दन है, नर ही नारायण है, माधव मानव ही माधव सेवा है, और मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। इस भाव से वो सेवा करते हैं। सच मानिए, मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से, लीडर से कहता रहता हूँ, मुझे तो बहुत मिलते हैं, हम लोग साथ साथ बैठते हैं। जब मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं उनको हमेशा कहता हूँ, आपको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आपके लिए सोचेगा। उसके मन में ना कोई दीवार है, ना कोई दरार है। अगर कुछ है तो देश के लिए प्यार है, राष्ट्र के लिए प्यार है। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम। जब आप राष्ट्र के लिए हो जाते हैं, समाज के लिए हो जाते हैं, तब आपको विश्व प्यार करता है। इसलिए आज कोरोना काल में भी अगर आप देखें तो 80 से 90% उनकी, देखिए आप, प्रसिद्धि बढ़ गई है, उनको लोगों की लाइकिंग बढ़ गई है पूरे विश्व में। बिल्कुल। क्या है ये जाहिर सी बात है गुरुदेव कि आप लोगों से हम लोगों ने भी सीखा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर।